अब बढ़ते आगे। लखनऊ में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अर्पित नाम का शख्स कई जिलों में एक साथ नौकरी और कई साल तक कर रहा था, लेकिन मानव संपदा पोर्टल के जरिए इस धांधली का खुलासा हो गया। बताया गया कि आरोपी की भर्ती अखिलेश सरकार के दौरान हुई थी। इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ से भर्ती फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर ये सामने निकल के आई। और ये बता दें आपको, ये जो शख्स है अर्पित 6 जिलों में नौकरी कर रहा था। 2016 से एक्स-रे टेक्नीशियन था अर्पित। हर महीने लाखों का वेतन ले रहा था अर्पित। सीबीआई पहले से कर रही थी घोटाले की जांच। अब लखनऊ पुलिस ने भी केस दर्ज कर दिया। एक नाम पहचान पर 6 जिलों में नौकरी इस युवक ने पाई हुई थी। मानव संपदा पोर्टल के जरिए इसका खुलासा हुआ। रजिस्ट्रेशन होते ही अर्पित का राज खुल गया। बढ़ते आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, एक्स-रे टेक्नीशियन को लिए जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें सीएमओ ने रिपोर्ट, पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है और जो भी दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई। सर, क्योंकि अभी सीएमओ को बुलाया गया था लखनऊ में, इसमें प्रक्रिया है, चल रही है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 2016 में हुआ था, लगता है सपा सरकार के दौरान चीजें हुआ है। एक बिंदुवार जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। ये जो एक्स-रे टेक्नीशियन को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि दस्तावेजों की जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके पास सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया लखनऊ। और तुषार इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अपने आप में एक हैरान करने वाला ये मामला है कि ये शख्स जो इतने लंबे समय से नौकरी कर रहा था एक ही नाम से और 6 जगह से सैलरी ये उठा रहा था, कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा छिपा रह गया और अब अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 2016 में उसने नौकरी पाई और 9 साल तक वो नौकरी करता रहा। अभी तक उसने 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा तक की वेतन ले चुका है। इसके अलावा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा चुका है। अब जब मामला खुला है तो जांच की बात की जा रही है। आपको बता दूं तो मानव संपदा पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। योगी सरकार ने एक पोर्टल बनाया, मानव संपदा पोर्टल, जिसपे सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना डेटा फीड करना है। अगर उसको अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग भी चाहिए तो भी मानव संपदा पोर्टल पे डालना है, या छुट्टी चाहिए तो भी मानव संपदा पोर्टल पे डालना है। तो ये जो पोर्टल है इस पर अपने डॉक्यूमेंट डालने होते हैं और डॉक्यूमेंट डालने के बाद मानव संपदा पोर्टल वेरीफाई करता है। तो जब मानव संपदा पोर्टल पे डॉक्यूमेंट डाले गए तब वेरिफिकेशन हुआ, तब ये पता चला कि अर्पित नाम का जो शख्स है वो 6 जगहों पर एक साथ नौकरी कर रहा था। 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा उसने सैलरी उठाई है, सरकारी सुविधाएं ली हैं। अब उसके खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताऊं तो कल एक्स-रे टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ बांट रहे थे और उसी पे उन्होंने कहा था कि जो भी फर्जीवाड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शाम को स्वास्थ्य महानिदेशक जाकर वजीरगंज थाने में इस पूरे मामले में 6 अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 6 नाम जो है वो अर्पित नाम के हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई पुलिस करती है, क्या रिकवरी करेगी अर्पित नाम से। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद 2 और नाम सामने आ रहे थे, अंकुर और अंकित, उनकी भी जाँच शुरू हो गई है। यही नहीं, 2016 में जो एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती हुई है अब उसकी भी जाँच शुरू की जाएगी। पूरे जो भर्तियां हुई हैं उस पूरे भर्ती की जांच की जाएगी। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से डिटेल मांगा गया है कि जो 2016 में एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती हुई है उसका पूरा डिटेल दे। उसमें एक आदमी को अब सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार को डाउट है कि उस समय इस तरह के कई फर्जीवाड़े हुए हैं। कई लोग एक साथ कई जगहों पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सीधे तौर पर पूरा डेटा खंगाला जाएगा तो जाहिर अपने आप चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, अगर और कुछ ऐसे लोग शामिल हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब आगे